हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज एसआई का एग्ज़ाम था, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है बढ़िया ढंग से गया होगा। और यहाँ पे हम मॉडल आंसर यहाँ पे चेक करेंगे जो 100% यहाँ पे जो कि जो क्वेश्चन जिसका आंसर लिया गया है, हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर जो जो सही है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपका मॉडल आंसर यहाँ की है। तो सारे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे देखेंगे। तो आपका आज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, सुबह 10 बजे से लेकर आपके 12-15 तक। तो कमेंट करके बताइएगा आपका जो नंबर कितना बन पा रहा है, उसके हिसाब से कमेंट कीजिएगा आपका नंबर कितना बन रहा है। तो यहाँ पे जो सिलेबस में दिया था सामान्य ज्ञान से राज्य की सामान्य जानकारी और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य मानसिक योग्यता पर रीजनिंग और सामाजिक जो घटना है, ये आपके ये सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। और टोटल यहाँ पे जो आपका टोटल यहाँ से आपका 300 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो आपका जो क्वेश्चन जैसे ए बी सी और डी जो भी आपका जो सेट है उसके हिसाब से आप अपना चेक कीजिएगा। जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बताऊँगा मैं अपने हिसाब से अपना यहाँ पे स्कोर जो बताएंगे अपना कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल 100 प्रश्न थे, जिसने प्रत्येक प्रश्न में आपके यह 3 अंक, इसमें एक मतलब एक क्वेश्चन का 3 नंबर यहाँ पे दिया गया है। टोटल 100 प्रश्न थे। तो इसी तरह इसमें जो 300 नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। 100 क्वेश्चन आपका 1 नंबर 3 नंबर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर का था एक क्वेश्चन, टोटल 300 नंबर का था। और यहाँ पे कोई भी माइनस मार्किंग वगैरह इसमें नहीं है, तो ये आपके प्लस पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सामान्य हित अध्ययन से। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन था, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, ये आपको पूछा गया था आपके सामान्य अध्ययन में। तो आपके अपकेंद्री बल से, अभिकेंद्री बल से, या गुरुत्वीय बल से, या आपके डी है बाह्य दल से। तो इसका सही है जो ऑप्शन हो जाएगा इसका जो मॉडल आंसर में इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध से जो क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो आपका अपकेंद्री बल इसमें लगता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका कितना स्कोर बनेगा कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। तो तत्कालीन सदस्यों को बहुमत, साधारण बहुमत, निरपेक्ष बहुमत या 2/3 बहुमत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FIH जिसे वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से रैंक पर रही थी। तो तीसरा, दूसरा या आपका चौथा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन चौथा, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार FIH में अब जो जून में 2022 में आयोजन हुआ था, तो भारतीय जो पुरुष जो हॉकी टीम है कौन से रैंक में थी, तो इसका 4th रैंक सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध है, तो कौन कौन देश में है। तो आपके ब्राज़ील और भारत में, जापान और भारत में, चीन और भारत में, या डी आपके ब्राज़ील और चीन में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चीन और भारत में। ये दोनों देशों में यहाँ पे दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध यहाँ पे पाया जाता है चीन और भारत में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कौन से जोड़ी यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया था। तो जमनालाल बजाज आपके सत्याग्रह आश्रम जो है इनके द्वारा स्थापना किया गया था। दादा भाई नौरोजी जो इनके द्वारा बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर के इन्होंने स्थापना किया था। और गंगाधर जो तिलक थे आपके शोधक समाज की इन्होंने जो कि स्थापना किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, या उपरोक्त में से सभी, ऊपर के सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका जो नाइट्रस जो ऑक्साइड है, ये जो सभी है इस गैस को भारत सरकार के द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा
उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, आपके जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या डी है आपके भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिए, स्वदेशी आंदोलन में शुरू किया गया था आपका बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? तो आपका जैन धर्म, चारवाक, बौद्ध धर्म या योग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, चारवाक। तो खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? तो आपके चारवाक दर्शन का है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यहाँ बराबर होती है बचत घाटे के, राजकोषीय घाटे के, या घाटे के वित्त व्यवस्था के, या आपके आगम घाटे के। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राजकोषीय घाटे के। तो यदि प्राथमिक घाटे के ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यहाँ बराबर किसके होता है? तो आपके राजकोषीय घाटे के बराबर होती है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुपर जो कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया था? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गांधीनगर, या आईआईटी मुंबई के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। इस जो आपका जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन आईआईटी गांधीनगर, याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो लाहौर, मालवा, गुजरात, या बयाना। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बयाना, याद रखिए। तो मुगल साम्राज्य में वो मुगल जो शासन में यहाँ पे जो आप बयाना है, यहाँ पे नील उत्पादन को सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र इसको माना जाता था। तो नील के लिए जो खेती के लिए बयानों को जाना जाता है, याद रखिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तो बंदरगाहों का विकास, आधारिक संरचना का विकास, उद्योग का विकास, या आपके कृषि का विकास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कृषि का विकास। तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना इस भारत की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? नियुक्ति, वेतन, पदच्युति, या कार्यकाल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? तो नियुक्ति, वेतन और जो पदच्युति है ये आपके सही हैं। तो 1 और 2 यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो आपके पूर्ण समर्थन, आंशिक समर्थन, पूर्ण विरोध, या आपका तटस्थता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इनके द्वारा पूर्ण विरोध किया गया था। 1891 में जो आयु सहमति अधिनियम लाया गया था इसके प्रति तिलक जी ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? तो इनके द्वारा पूर्ण विरोध किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए हैं? कपिला, शंकर, कणाद, या आपका डी है इनमें से कोई नहीं। इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कणाद, याद रखिएगा। तो वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए हैं? तो आपके कणाद के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आस्तिका दर्शन किसमें विश्वास करता है? तो आपका वेदों का अधिकार, देवताओं का अधिकार, कर्म का अधिकार, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वेदों का अधिकार। तो आस्तिका दर्शन किसमें विश्वास करता है? तो आपके वेदों का अधिकार में विश्वास करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, या आपका डी है राज्य का विधान परिषद का सभापति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष है तो सदन की सदस्यता के संदर्भ में यह आपके सुमेलित नहीं है राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा सत्य कथन है?
तो इसकी जो स्थापना 1835 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय जो करण सन 1949 1949 में किया गया था। यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है। यह आपके 1 रुपये के सिक्कों के निर्गम एजेंसी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो भारत सरकार द्वारा जो आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक जो इसके जो राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था, ये आपका सही कथन है। तो यहाँ पे सही कथन को पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया गया था? तो आपके हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, पंजाब कम्युनिस्ट, आपके भारतीय कांग्रेस ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब जो यूनियनिस्ट है, इन्होंने आपके इस राजनीतिक संस्था ने पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, आपके पंजाब यूनियनिस्ट ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह ब्याज दर किसके नीचे या अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते? ये आपका कहलाता है बेस दर, प्रवर्ती रेपो दर या आपका बैंक दर। तो आपका ये आपका बेस दर के अंतर्गत आएगा। तो आपका जो वहाँ दर जिसके जो नीचे जो सूचीबद्ध जो व्यवसायी बैंक अपने जो ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते, आपका क्या कहलाता है? आपका बेस दर कहलाता है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए, तो भारत के जनगणना के आपके जो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, तो 2011 की जनगणना अनुसार सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व कौन सा आपका राज्य का है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईबीए महिला जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 पदक तालिका में कौन देश जो शीर्ष स्थान पर रहा था? आपके तुर्की, ईरान, रूस या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तुर्की। याद रखिएगा, जो तुर्की है जो आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष जो स्थान है आपका तुर्की रहा था। तुर्की देश याद रखिएगा। मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप 2022 में जो आयोजन हुआ था, तो तुर्की देश आपके शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है? तो आपके संवेदना अभियान, समर्पण अभियान, अभिव्यक्ति अभियान या आपके साइबर मैदान जो अभियान है। तो इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अभिव्यक्ति जो अभियान है, इसको वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के इस अभियान को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है। तो अभिव्यक्ति जो अभियान है इसको नहीं किया गया है। याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो आपके जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। जैन धर्म और जो आपका बौद्ध धर्म, ये दोनों, तो इसका और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो आपके बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में बताया गया है। याद रखिए, तो त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन को हम कल कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन हैं, सबको टिक करते चलिए और लास्ट में अपना जो स्कोर है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हर लंबा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम बाकी जो मैथ्स रीजनिंग में सारे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो आपका आया था, सारे क्वेश्चन 100% यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और अपना स्कोर भी कमेंट में बताइएगा कैसा रहा आपका स्कोर। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।